नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल यांत्रिका क्लासेस 247 में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने कॉमन हैंड रूल के दो टॉपिक को क्लियर किया, हैमर और वॉइस। ठीक है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा जो वीडियो अपलोड हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्क्रू ड्राइवर, मतलब पेंचकस। स्क्रू ड्राइवर को हिंदी में कहते हैं पेंचकस। तो स्क्रू ड्राइवर में ज्यादा कुछ नहीं है, इतने टॉपिक को क्लियर करना है हम लोग को। इसका इंट्रोडक्शन देखना है, उसके पार्ट्स को देखना है, उसका मटेरियल देखना है, उसके साइज को देखना है और उसके टाइप्स को देखना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि स्क्रू ड्राइवर किसी भी स्क्रू को खोलने व बंद करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं या पेंचकस कहते हैं। उसमें स्क्रू में क्या होता है, उसके ऊपर एक स्लॉट कटा होता है जिसमें हमारे स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड का हिस्सा, ब्लेड या पॉइंट उसे बोलते हैं, वो हिस्सा उस स्लॉट में फिट हो सके और उससे हम स्क्रू को खोल सके। ठीक है, अब पार्ट्स आते हैं। स्क्रू ड्राइवर के हमारे तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। उसका पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं हैंडल। पहला पार्ट जो होता है इसका वो होता है हैंडल। सेकेंड पार्ट जो होता है इसका वो होता है सैंक। थर्ड पार्ट जो होता है इसका वो होता है ब्लेड और टिप। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर के हमारे कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं, हैंडल, सैंक और ब्लेड। हैंडल क्या होता है? जिस हिस्से को हम पकड़ कर यूज करते हैं उसे हम हैंडल कहते हैं। ठीक, सैंक हैंडल के नीचे वाला भाग जो लंबा होता है उसे हम लोग सैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंक कहते हैं। अब ब्लेड और टिप जो सैंक से नीचे वाला भाग होता है, जो चपटा होता है, अकॉर्डिंग टू स्क्रू ड्राइवर के टाइप के अकॉर्डिंग उसका ब्लेड या टिप होती है। तो जो नीचे वाला जो हम लोग साधारणतः स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं उसका जो नीचे ब्लेड होती है या टिप होती है वो हमेशा फ्लैट होती है। कैसी होती है? फ्लैट होती है। तो इसके लिए तीन भाग है, हैंडल, सैंक और ब्लेड और टिप। अब आते हैं इसके मटेरियल में कि ये किस मटेरियल का बना होता है। तो तीन पार्ट है। इसका जो हैंडल होता है, हैंडल को हम लोग लकड़ी या फिर प्लास्टिक का बनाते हैं। लकड़ी या फिर प्लास्टिक का हैंडल स्क्रू ड्राइवर पे लगाते हैं, पेचकस पे लगाते हैं। आता है सैंक जो गोल भाग होता है, सिलेंड्रिकली भाग होता है, वो हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। और जो ब्लेड और टिप होती है वो भी हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। मतलब कि जो इसका हैंडल होता है वही केवल किसका होता है? लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का। और जो सैंक और ब्लेड होती है वो दोनों हमारे हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। अब आते हैं साइज ऑफ स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर का जो साइज हम लोग लेते हैं, जो हम लोग स्क्रू ड्राइवर का साइज लेते हैं वो उसके सैंक की लंबाई से और विड्थ की चौड़ाई से लेते हैं। क्या लेते हैं? सैंक की लंबाई से और विड्थ की चौड़ाई से। ठीक है, साइज किससे लेते हैं? साइज जो लेते हैं वो लेंथ ऑफ सैंक, लेंथ ऑफ सैंक एंड विड्थ ऑफ ब्लेड। ठीक है, जो स्क्रू ड्राइवर का साइज लेते हैं वो लेंथ ऑफ सैंक एंड विड्थ ऑफ ब्लेड दोनों से लेते हैं। ठीक, जो लेंथ ऑफ सैंक होती है, जो लंबा भाग होता है, वो कॉमनली जो होता है वो 50 mm से लेके 500 mm तक होता है। कितना होता है? 50 mm से लेके 500 mm तक। जो इसकी लेंथ ऑफ सैंक होती है वो कितनी होती है? 50 mm से 500 mm तक। 50 mm to 500 mm। ठीक है, इसकी लेंथ ऑफ सैंक कितनी होती है? 50 mm से 500 mm तक इसकी लंबाई होती है। और इससे इसका साइज लेते हैं और विड्थ भी देखते हैं ब्लेड की,
वो भी हमारी साइज दर्शाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्क्रू ड्राइवर का साइज किससे लेते हैं, तो ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं कि सैंक की लंबाई से, विड्थ की चौड़ाई से, हैंडल से पॉइंट तक की पूरी दूरी, या फिर सैंक की लंबाई और विड्थ की चौड़ाई दोनों से। तो वहां पर ऑप्शन हमारा कौन सा क्लियर होगा, सैंक की लंबाई और विड्थ की ब्लेड की चौड़ाई दोनों से लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे स्क्रू ड्राइवर का साइज। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर। टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, तो हमारे जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। पहला होता है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। सेकेंड नंबर होता है हमारा फिलिप स्क्रू ड्राइवर। थर्ड होता है हमारा रैचेट स्क्रू ड्राइवर। फोर्थ होता है हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो जो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर होता है, साधारण कामों के लिए हम लोग स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, साधारण स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। इसकी जो सैंक होती है वो गोल होती है, और जो ब्लेड होती है या टिप होती है वो फ्लैट होती है, जो कि स्क्रू के स्लॉट में फंसकर स्क्रू को खोलती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। जो आप लोगों के स्क्रीन पे इसका फिगर दिख रहा होगा, ये है हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। अगला आता है कि फिलिप स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। फिलिप स्क्रू ड्राइवर होता है कि हम लोग के स्क्रू होते हैं जो वो कोई स्क्रू देखा होगा जिसमें स्टार बना होता है, प्लस बना होता है, तो उनको खोलने के लिए हम लोग फिलिप स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फिलिप स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। इसका जो पॉइंट होता है वो भी अकॉर्डिंग टू स्क्रू, जिस प्रकार के स्क्रू में स्लॉट कटे होते हैं उसी प्रकार का इसका ब्लेड होता है, ताकि वो स्लॉट में आसानी से बैठे और स्क्रू को खोले। ठीक है, तो फिलिप स्क्रू ड्राइवर का भी फिगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला आता है रैचेट स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर जो है रैचेट स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर हमें स्क्रू को जल्दी खोलना हो और जल्दी बंद करना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रैचेट स्क्रू ड्राइवर में एक शिफ्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? हैंडल के पास एक शिफ्टर लगा होता है। उसको जब हम लोग ऊपर उठाते हैं तो स्क्रू ड्राइवर ऑटोमेटिकली राइट हैंड मूव करता है, मतलब हमें घुमाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक राइट हैंड मूव करेगा और स्क्रू को टाइट करेगा। और जब शिफ्टर को हम लोग नीचे करते हैं तो क्या होता है कि स्क्रू ड्राइवर हमारा लेफ्ट हैंड मूव करेगा, जिससे हमारे स्क्रू को वो खोलेगा। ठीक है, इसीलिए जहां पर हमें किसी भी स्क्रू को जल्दी टाइट करना हो, जल्दी खोलना हो, इस चीज की जरूरत पड़े, वहां पर हम लोग रैचेट स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा देखने में स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है। इसकी जो ब्लेड होती है, टिप होती है, वो भी फ्लैट होती है। ठीक, अब आते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर जो होता है, जहां पर हमारे ये सारे स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं कर सकते, जहां पर वहां पर हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसमें क्या होता है कि इसकी जो दोनों सिरा होती है, दोनों सिरा वो 90 डिग्री पे मुड़ी हुई होती है, बेंड होती है। ठीक है, तो इसका यूज हम सकरी जगह पर स्क्रू को खोलने व बंद करने के लिए करते हैं। जहां पर हम स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर या फिलिप स्क्रू ड्राइवर या रैचेट स्क्रू ड्राइवर का यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। आप लोगों को ये सारे स्क्रू ड्राइवर के फिगर आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिससे आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा फिलिप स्क्रू ड्राइवर है, कौन सा रैचेट स्क्रू ड्राइवर है, कौन सा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है, कौन सा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, तो हमारे स्क्रू ड्राइवर में बस इतना ही था कि इंट्रोडक्शन, पार्ट्स, मटेरियल, साइज और टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, बस इतना ही डिटेल में हम लोग को जानना था। यहीं से हम लोग के क्वेश्चन आते हैं और
इतने में ही हमारा पूरा स्क्रू ड्राइवर कवर होगा। ठीक है, तो आप लोगों के आईटीआई के एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने देखा कि स्क्रू ड्राइवर को हम लोगों ने डिस्कस में क्लियर किया, तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं प्लायर के विषय में। प्लायर क्या है? तो स्क्रू ड्राइवर और प्लायर जो है वो एक ही वीडियो में आप लोगों को दोनों चीज पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम प्लायर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो प्लायर जो होता है वो एक कॉमन हैंड टूल है। क्या है? कॉमन हैंड टूल है। इसका यूज हम लोग छोटे छोटे जॉबों को ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए और तार और वायर्स को काटने के लिए इत्यादि के लिए हम प्लायर का यूज करते हैं। प्लायर का यूज मैक्सिमम इलेक्ट्रीशियन लोग ज्यादा करते हैं, मैकेनिक जो होते हैं वो ज्यादा करते हैं, मेंटेनेंस वाले जो होते हैं वो ज्यादा करते हैं। तो अब आते हैं हम इसके पार्ट्स के विषय में। तो आप लोग को आपके स्क्रीन पे एक प्लायर दिख रहा होगा जिसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर, या इसको हम स्ट्रेट प्लायर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले होता है फ्लैट ग्रिप। फ्लैट ग्रिप मतलब आगे का जो चपटा हिस्सा होता है वहां पर पतली प्लेटों या प्लेटों को पकड़ने के लिए उसका यूज करते हैं। अगला भाग आता है पाइप ग्रिप। पाइप ग्रिप क्या होता है? आगे फ्लैट ग्रिप के आगे आपको गोल आकार का एक ग्रिपिंग दिख रही होगी जिसपे टीथ कटे हुए हैं, तो उसको हम लोग पाइप ग्रिप बोलते हैं। वहां पर हम गोल जॉब को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। साइड कटर, उसी पाइप ग्रिप के आगे एक कटर होता है जिससे हम तार वायर को काटते हैं, तो इसका यूज हम लोग कटिंग के कार्य के लिए करते हैं। ज्वाइंट कटर्स, ज्वाइंट कटर्स क्या होता है? साइड से जहां से हैंडल जुड़ा होता है, रिविट जहां से रिविटिंग की होती है, हैंडल जुड़ा होता है, उसके साइड से एक कटर्स होते हैं जिनको हम लोग ज्वाइंट कटर बोलते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे हैंडल ज्वाइंट होते हैं, इसलिए उसको हम ज्वाइंट कटर बोलते हैं। वहां पर भी हम लोग उससे कटिंग का काम कर सकते हैं, तार इत्यादि को काट सकते हैं। अगला आता है हैंडल। हैंडल जो होता है वो सबसे लास्ट का भाग होता है जहां पर हम प्लायर को पकड़कर प्लायर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं इसका मटेरियल। जो प्लायर होता है हमारा ओवरऑल प्लायर वो कास्ट स्टील का बनाया जाता है। काहे का बनाया जाता है? कास्ट स्टील। कास्ट स्टील का। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि प्लायर हमारा किसका बना होता है? कास्ट स्टील का बना होता है। और प्लायर के हैंडल जो जुड़े होते हैं वो रिविट के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? रिविट के द्वारा। तो प्लायर जो है हमारा वो कास्ट स्टील का बनाया जाता है। अब आते हैं साइज ऑफ प्लायर। देखो अलग अलग साइज के लिए अलग अलग उसके लिए प्लायर की जरूरत होती है। वर्क के लिए अलग अलग वर्क के लिए प्लायर की जरूरत होती है। कहीं छोटा काम करना है तो वहां छोटे साइज का प्लायर यूज करेंगे, कहीं हैवी वर्क करना है, बड़ा काम करना है तो वहां पर बड़े साइज का प्लायर का यूज करेंगे। तो सबसे मेन बात आती है कि हम प्लायर का साइज कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं। तो प्लायर का साइज जो है जहां से वो रिविट होता है, जहां से उसके हैंडल को रिविट किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसके सेंटर से हैंडल तक की सीधी दूरी में लेते हैं। मतलब रिविट किया, रिविट के सेंटर से हैंडल तक की सीधी दूरी से। मतलब प्लायर का साइज हम लोग जहां से उसके हैंडल को जोड़ा जाता है, रिविट किया होता है, वहां के सेंटर से उसके हैंडल तक की सीधी दूरी से लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्लायर, मतलब प्लायर के प्रकार। आइए हम लोग प्लायर के प्रकार को देखते हैं। प्लायर के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लायर, टाइप्स ऑफ प्लायर। प्लायर विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के प्लायर होते हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं। जैसे उनमें से पहला नंबर आता है स्ट्रेट प्लायर।
दूसरा नंबर आता है लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर। तीसरा नंबर आता है फ्लैट नोज, फ्लैट नोज प्लायर। चौथा नंबर आता है हमारा डायगोनल प्लायर, डायगोनल प्लायर। ठीक है। पांचवा नंबर आता है हमारा पिंसर प्लायर, छठवां नंबर आता है हमारा स्लिप जॉइंट प्लायर, सातवां नंबर आता है हमारा स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर। मेनली हम लोग इतने टाइप्स के प्लायर यूज करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेट प्लायर क्या होता है? स्ट्रेट प्लायर को हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। उसमें फ्लैट ग्रिप होती है, पाइप ग्रिप होती है, साइड कटर्स होते हैं, जॉइंट कटर्स होते हैं, हैंडल्स होते हैं। मतलब एक प्लायर से हम कई सारे वर्क कर सकते हैं। फ्लैट चीजों को भी पकड़ सकते हैं और राउंड चीजों को भी पकड़ सकते हैं, कटिंग का कार्य भी कर सकते हैं। इसीलिए उसको हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर या स्ट्रेट प्लायर कहते हैं। ठीक है। अगला आता है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज क्या है? इस प्लायर का जो आगे वाला हिस्सा होता है, जा होते हैं, आगे वाला हिस्सा जो जा होता है वो लंबे होते हैं एक राउंड शेप में। कैसे होते हैं? राउंड शेप में लंबे और टेपर होते हैं। ऊपर से डायमीटर उनका ज्यादा होता है और आगे से डायमीटर उनका कम होता जाता है। इसीलिए इनको हम लोग लॉन्ग नोज प्लायर बोलते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये पतली सीटों को राउंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। पतली सीटों को राउंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप लोग स्क्रीन पे लॉन्ग नोज प्लायर का फिगर दिख रहा होगा, इससे आप लोग पहचानिए इसको। और क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि ये कौन सा प्लायर है, तो ये भी देख के ध्यान से पढ़िए इसको। अगला आता है फ्लैट नोज प्लायर। सेम होता है लॉन्ग नोज प्लायर की तरह, लेकिन इसका जो जा होता है वो राउंड ना होकर फ्लैट होता है, टेपर्ड होता है। फ्लैट और टेपर्ड होता है। जैसे लॉन्ग नोज प्लायर में क्या था, उसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा था, वैसे ही इनका विड्थ भी डिक्रीज होती जाती है आगे। ठीक। इसीलिए इनको फ्लैट नोज प्लायर कहते हैं। इनका यूज सीटों को पकड़ने के लिए करते हैं। डायगोनल प्लायर, डायगोनल प्लायर को हम लोग कटर प्लायर बोलते हैं, कटिंग प्लायर। क्यों? क्योंकि इसका मेन पर्पस है केवल कटिंग करना, तार को कटिंग करना, विभिन्न प्रकार के चीजों को कटिंग करना, सीट को कटिंग करना। तो डायगोनल प्लायर का यूज कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन लोग करते हैं, क्योंकि उनका कार्य वायर का रहता है। तो वायर की कटिंग के लिए डायगोनल प्लायर का यूज किया जाता है। ठीक है। आप लोगों की स्क्रीन पे जितने प्लायर हैं, ये सारे फिगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पिंसर प्लायर क्या होता है? पिंसर प्लायर क्या होता है कि इसका आगे का जो जा होता है वो राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड होता है। और राउंड और पीछे का जो हैंडल होता है वो गोल ना होकर फ्लैट होता है और उसमें एक ग्रुप कटा होता है। पिंसर प्लायर का यूज उस ग्रुप के द्वारा हम लोग कील को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और आगे राउंड वाले हिस्से से पकड़ के कील को खींच लेते हैं। मतलब पिंसर प्लायर का यूज हम लोग कील निकालने के लिए करते हैं, कीले को निकालने के लिए करते हैं। इसका यूज कारपेंटर लोग ज्यादा करते हैं। कौन करता है? कारपेंटर। इसका यूज कारपेंटर सेक्शन में ज्यादा होता है, क्योंकि लकड़ी में से कील निकालना होता है, जगह जगह से कील निकालना होता है, तो वहां पर पिंसर प्लायर का यूज करते हैं। स्लिप जॉइंट प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर क्या होता है कि इस प्रकार के प्लायर के जाल को एक या दो साइज में एडजस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर ये रिमिट किए होते हैं वहां पर एक या दो स्लॉट कटे होते हैं, जिसके द्वारा हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनका नाम स्लिप जॉइंट प्लायर पड़ा। अगला आता है स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर। मतलब ये एक
दो साइज, मतलब ये अधिक साइज में होते हैं, मतलब जहां से ये रिपीट होते हैं वहां पर कई सारे छेद दिए होते हैं, जिनको हम अधिक से अधिक रेंज में क्या कर सकते हैं, साइज में खोल सकते हैं। इसीलिए इनका नाम स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर पड़ा, और इनको हम लोग पैरेट रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेट रेंज। पैरेट रेंज, ठीक है। तो स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर मतलब कई रेंज में होते हैं, इनकी साइज को हम लोग कई रेंज में एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर पड़ा। इनको हम पैरेट रेंज भी बोलते हैं। और अदर प्लायर भी आते हैं, जैसे आता है गैस प्लायर। गैस प्लायर क्या होता है? गैस प्लायर भी जो है उसका आगे का हिस्सा राउंड होता है और उसमें टीथ कटे होते हैं, ठीक है। और पिंसल प्लायर क्या होता है? इसमें टीथ नहीं कटे होते, ये केवल राउंड होता है। तो गैस प्लायर क्या होता है? वो गैस में लगने वाले नट बोल्टों को कसने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और प्लायर आते हैं, जैसे सर्किल प्लायर हुआ। सर्किल प्लायर क्या है कि इनका यूज हम लोग सर्किल को लगाने या निकालने के लिए करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्क प्लायर भी आते हैं, कई प्रकार के आते हैं और उनको हम यूज करते हैं वर्क के अनुसार, कार्य के अनुसार। लेकिन मेनली जो हमारे प्लायर है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इतने ही प्लायर है कि स्टेट फिगर दे देगा कि फ्लैट नोज प्लायर, ये कौन सा फिगर दिया है, किस प्लायर का, तो वहां पर आप लोगों को देख के पहचानना होगा। तो ये थे हम लोग के प्लायर के टाइप्स, और स्क्रू ड्राइवर भी इससे पहले पढ़ा है, अब प्लायर भी पढ़ लिया है। आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को एक कॉमन हैंड टूल का टॉपिक और बचा है, स्पैनर या रेंचेस, मतलब जिनके द्वारा हम नट बोल्ट को खोलते हैं, उसका टॉपिक बचा है। इसको पढ़ाने के बाद आप लोगों को कॉमन हैंड टूल के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।